मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए अब हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 की अगली एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 2.3 वो शुरू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 की थी जिसमें हमने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखा था और साथ ही साथ ऑफ का मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस में क्या मीनिंग होता है ये देखा था। ठीक है, अब भी 2.3 एक्सरसाइज में इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ। अब ए बी सी मतलब इन सब का 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा पता करना है। तो पहले 1/4 और 1/4 है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। पिछले लेक्चर में भी क्या था? 1/4। अब नीचे और ऊपर कोई भी टेबल पे कट होते हैं? नहीं होते। अब इसका मतलब पहले हमने यही चेक करना है, जब भी दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करनी है पहले कोशिश करो ये देखो कि ऊपर और नीचे में से कोई दो रकमें सेम टेबल पे कट होती हैं। अगर नहीं होती तो फिर अगला तरीका, ऊपर को ऊपर वाले से, नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह चलिए अगला कर लेते हैं। अब ये फिर से 1/4 ऑफ, ये हमने कर लिया। अब ये दो है, बताओ इन दोनों में से मैं कौन सा करूं? तो 4/3 कर लूं, तो 4/3। ठीक है, अब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 4/3 वैसे। अब फिर से पहला स्टेप, किसी टेबल पे ऊपर और नीचे से कट होते हैं तो 4 के टेबल पे 4 जाता है नीचे से। अब ऊपर से चेक कर लिया, फिर नीचे देखो 4 के टेबल पे कोई और रकम जाती है 4। तो इसका मतलब दो ऊपर और नीचे, एक रकम ऊपर से एक रकम नीचे से लेनी है जब टेबल पे कट करना है, और उसी सेम टेबल पे कट करना है, अलग अलग पे नहीं। तो 4 को 4 के टेबल पे कट किया, यहाँ पे मैं कलर बदल देती हूँ। 4 को 4 के टेबल पे कट किया 1, फिर ये भी 4 को 4 के टेबल पे कट किया 1। अब और कोई रकम कटने वाली रह गई? नहीं। तो अब क्या करना है? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 1 3 जा 3, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है, अब आगे सेकंड पार्ट है 1/7 ऑफ। कौन सा करूँ? 6/5 कर लूँ, तो 6/5। ठीक है, 1/7 वैसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 6/5। पहला स्टेप, ऊपर और नीचे से कोई सेम टेबल पर कट होती है? नहीं होती। तो फिर बची की रकम को ऊपर वाले से, नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 1 6 जा 6 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं इसी में। अब 1/7 ऑफ, ये कर लेते हैं 3/10। ठीक है, तो ये आ गया 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/10। सबसे पहले ऊपर और नीचे में से कोई रकम सेम टेबल पे जाती है? नहीं जाती। तो फिर मल्टीप्लाई करें, 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 7 10 जा 70। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको लोएस्ट फॉर्म में, मतलब इनको लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि टेबल पे कट करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कोई ऐसी आंसर आती है फ्रैक्शन जो किसी एक टेबल पे ऊपर और नीचे कट हो, तो कट करना है। अगर आप पहले ही कट कर दोगे तो फिर वो उसमें लोएस्ट फॉर्म ही आंसर आएगा। जैसे ये है, पहला पार्ट है 2/3 इंटू 2/3। पहले इसको मैं सॉल्व करूं, है ना? तो इसको सॉल्व किया, 2/3 वैसे ही मल्टीप्लाई 2 3 का 6, 6 में ये 2 ऐड किए 8, 8/3 आ गया। अब ऊपर और नीचे में से कोई एक टेबल पे कट होती है? नहीं होती। तो मल्टीप्लाई करूँ, 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, ये आ गया। अब जब यहाँ ही पे किसी टेबल पे कट नहीं होती तो इसने तो कट होना ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर ये लोएस्ट फॉर्म में ही है। अगर कट होती तो अगर आपने यहाँ पे कट नहीं किया तो बाद में कट करना पड़ना था, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म चाहिए। अगर आप यहीं पे कट कर रहे हो तो फिर अल्टीमेटली आंसर लोएस्ट फॉर्म ही आएगा। लोएस्ट फॉर्म का मतलब वो फ्रैक्शन की फॉर्म जो आगे किसी टेबल पे कट ना हो। जैसे अब देखो सेकंड पार्ट में करने लगी हूँ, 2/7 इंटू 7/9। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे को नीचे वाले से। 7 2 का 14 डिवाइडेड बाय 7 9 जा 63, ये आ गया।
अब लोएस्ट फॉर्म है तो देखो ये दोनों किसी एक टेबल पे कट होते हैं कौन से पे 7 पे, तो कट करो 7 के टेबल पे 14 2 पे 63 9 पे, तो आंसर क्या आ गया 2/9। अब 2/9 आगे किसी सेम टेबल पे कट होते हैं, नहीं होते, तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है आंसर। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि पहले ही कट कर दो, जैसे अब ऊपर और नीचे में से हमने देखा 7 जा रहा है, तो 7 को हमने कट किया 7 के टेबल पे 1, इस 7 को कट किया 1, तो क्या बचा 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 1 9 ज़ा 9, तो देखो आंसर सेम आ रहा है ना। तो चाहे पहले काट दो चाहे लास्ट में काट दो, आपको काटना तो पड़ना ही है, तो क्यों ना पहले काट के हम अपनी कैलकुलेशन ईजी कर लें, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है तो इन दोनों में से बताओ कौन सा करूं, तो मैं 3/8 करने लगी हूँ, 3/8 इंटू 6/4, ये आ गया ना। तो देखो अब ये 2 के टेबल पे कट होते हैं ऊपर में 2 के टेबल पे क्या कट हो रहा है 6, तो मैं इसको कट करने लगी हूँ। पहले चेक कर लें, ऊपर में से 2 के टेबल पे 6 हो रहा है, नीचे में से 2 के टेबल पे 8 और 4 दोनों हो रहा है, तो हम किसी मर्जी एक को कट करेंगे। पहले 6 को 2 के टेबल पे कट किया 3, अब मैं 8 को कट करने लगी हूँ 2 के टेबल पे 4। अब देखो ऊपर और नीचे में से कोई हो रहा कट, नहीं, तो बची खुची को मल्टीप्लाई 3 3 जा 9/4 4 जा 16, तो ये आंसर आ गया। अब और मैं ये करके देखूँ 11/2 इंटू 3/10, जो मैं छोड़ रही हूँ वो आपने खुद करने हैं, अगर आपको नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब देखो ऊपर में नीचे में से कोई चीज़ कट हो रही है, नहीं हो रही, तो वैसे का वैसे 11 3 ज़ा 33 डिवाइडेड बाय 2 10 ज़ा 20, ठीक है। अब और ये मैं करती हूँ, ये आप खुद करना, ठीक है, 1/3 इंटू 15/8। अब देखो ऊपर और नीचे में से कोई एक टेबल पे कट हो रही है, कौन से टेबल पे 3 पे, तो चलो कट करें। 3 के टेबल पे 3 गया 1, अब नीचे से कट कर दिया 3 के टेबल पे, अब ऊपर में से 3 के टेबल पे कौन सी रकम जा रही है 15, कितने पे 5 पे। अब आगे देखो एक बार कट हो गया ना, अब दूसरी बार देखो फिर कोई कट हो रहा है, नहीं, तो बची खुची को मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 1 8 ज़ा 8, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बारी है हमारे थर्ड क्वेश्चन की। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, उन्होंने कहा सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले 2/5 इंटू 5 1/4, तो 2/5 वैसे ही इंटू 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21/4। अब ये इसमें से किसी एक टेबल पे कट हो रही है, किस टेबल पे 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे ऊपर में से कौन सी रकम हो रही है 2, नीचे में से 4, तो कट गया 2 के टेबल पे 2 गया 1 4 गया 2। अब आगे किसी टेबल पे कट हो रही है, नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 21 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 5 2 का 10, ये हो गया। तो आगे देखिए अब ये आपने करना है, मैं ये करने लगी हूँ 3/2 इंटू 5 1/3, तो 3/2 इंटू 5 3 का 15 और 1 16/3। अब ऊपर और नीचे में से देखो 2 कट पे हो रहा है, तो 2 के टेबल पे मैंने कट किया तो कितना गया, 2 के टेबल पे 2 गया 1 16 गया 8। अब इसी तरह 3 के टेबल पे ये कट हो रहा है, तो क्या बचा ऊपर 8 1 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये चाहे नीचे 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, अब ये आपने करना है, तो ये मैं करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरे पास 3 2/5 इंटू 4/7, ये है। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 5 3 का 15 और 2 16 17/5 इंटू 4/7। अब ये किसी टेबल पे कट नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 17 4 ज़ा 68 ही होते हैं ना, तो 5 7 ज़ा 35, तो ये आंसर आ गया। अब लास्ट वाला मैं करने लगी हूँ, जो मैंने बाकी छोड़ दिए वो आपने करने हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, 7 3 ज़ा 21 में 4 ऐड किए 25/7 इंटू 3/5। अब किसी टेबल पे कट होते हैं ऊपर में और नीचे में से, हाँ जी, कौन से 5 के टेबल पे, तो कट गया 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। अब आगे किसी टेबल पे कट हो रहे हैं, नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15/7, तो ये आंसर आ गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 1 2 3, ठीक है।
क्या किया है हमने, अल्टीमेटली जो हमने पिछले लेक्चर में फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई और ऑफ का मतलब समझा था, उसी की एक तरह से हमने इनमें सारी स्लाइड्स में क्या किया है, रिवीजन करी है। ये 2.3 एक्सरसाइज के हमारे 1 to 3 क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक एंड शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।